गाइस, आज हम बात करेंगे कि राजेश खन्ना जी का कैरियर थोड़ा समय रहा और ज़्यादा देर ढलान पर ही रहा उनका कैरियर। क्यों कह रहे हैं हम ये इस तरह की बातें? बहुत सारे लोगों को लगता है कि राजेश खन्ना जी ने 1966 से लेकर 2014 तक यानी 2014 तक लगभग 160 फिल्मों में काम किया है। लेकिन गाइस, अगर हम उनकी फिल्मों का ग्राफ देखें तो जो पहले 10 साल थे, 66 से लेकर 80 तक, 79 तक भी अगर हम गिने, तो उनकी जो है सुपरहिट फिल्मों की संख्या 90% से ज़्यादा थी। और आफ्टर 80 अगर हम उनकी फिल्मों की बात करें तो 90% जो है फ्लॉप रही हैं। 90 भी अगर आप नहीं मानेंगे, इसको ज़्यादा मानते हैं, 70 भी मान लीजिए, तो जो है 20% जो थी एवरेज ही रही हैं। सुपर हिट सिर्फ 50-50 एक फिल्म हुई थी, सुपर हिट फिल्में नहीं हुई। और उनको जो है सुपर स्टार का जो खिताब मिला था, वो बाद में दूसरे सुपरस्टार बने थे अमिताभ बच्चन बहुत शॉर्ट टाइम में। इसलिए हम कैरियर का ढलान कहते हैं कि उनको सिर्फ 10 साल का अरसा ही था जब वो सुपरस्टार का तमगा लेकर चल रहे थे। लेकिन 1976 के बाद जो है वो तगमा धीरे धीरे अमिताभ के हाथ में जब आया, तो अमिताभ ने तीसरा सुपरस्टार नहीं बनने दिया गाइस। चाहे शाहरुख खान ने आकर उनके साथ मुकाबला किया, वो बादशाह थे, शहंशाह थे, तो वो खुद को बादशाह कहलाने लगे। उनकी तरह उनकी फिल्में भी की उन्होंने, डॉन की और बहुत सारी फिल्में की रीमेक में अमिताभ बच्चन वाली। लेकिन अमिताभ बच्चन ने अपनी जगह खाली नहीं की दोस्तों। शाहरुख खान हो, अक्षय कुमार हो, अजय देवगन हो और तीनों खान हो बेशक, बाकी दो खान हो बेशक, और चाहे हमारे बाबा क्यों ना हो संजय दत्त, किसी के पास भी सुपरस्टार का जो है वो तमगा नहीं हाथ आया। तो गाइस, आज हम अंदर की बात ये लेकर आए हैं कि राजेश खन्ना का कैरियर जो है ढलान पर जल्दी क्यों आ गया, क्यों नहीं उन्होंने जो है अपने तमगे को संभाल पाए, लंबा समय क्यों नहीं संभाल पाए, जबकि फिल्मों की पारी जो है उनकी लंबा समय जरूर चली। 38 साल उन्होंने फिल्म में काम किया, लगातार रुक रुक कर किया। लेकिन गाइस, मैं अंदर की बातें आज जो बताने जा रहा हूँ कि उनके पास से जो है बड़ी बड़ी फिल्में हाथ से कैसे निकलती रही, और जिन फिल्मों में उन्होंने काम किया उनमें ज़्यादातर फ्लॉप हुई, फ्लॉप सिद्ध हुई। तो हम राजेश खन्ना जी की बातों की आज चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करेंगे। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, केम शो, चढ़ती कला में हो गाइस, चढ़ती कला में रहिए और हमेशा ही अपने आप को ऊपर और सुपरस्टार की दर्जे में पाइए। तो चलिए जी, वीडियो करते हैं शुरू। गाइस, राजेश खन्ना जी को लेकर पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, उनको बड़ा प्यार मिला है। अगर आप लोग नए आए हैं चैनल में तो रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आई बेल आइकॉन को दबा लें, और ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहें और अब हमारी जो है और जो वीडियोस है वो भी देख पाएँ। राजेश खन्ना जी से संबंधित 2 वीडियो में मैं बहुत चर्चा कर चुका हूं उनके जीवन की, कि कैसे उन्होंने जो है सफलता अर्जित की, कैसे डिम्पल कपाड़िया उनके जीवन में आई। उनके जीवन में आने के बाद तो वो सुपरस्टार होते ही गए, उनकी फिल्में हिट होती ही गई। लेकिन गाइस, वो जो है उस जो है सफलता को पचा नहीं पाए, सफलता को हजम नहीं कर पाए,
क्यों नहीं कर पाए, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ पहली वीडियो में। जो नए आए हैं उनको बता देता हूँ कि इनके आसपास चमचों का झमघटा लगा रहता था और ये चमचों की बात ज़्यादा सुनते थे। वो जो गलत को भी सही कहकर इनको पिक्चर दिखाते थे तो इनको लगता था कि बहुत बढ़िया हो रहा है मेरे साथ, बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन आए दिन फिल्में फ्लॉप होती गई और सुपरस्टार का जो है उनसे तमगा छिन गया, जो अमिताभ बच्चन के हाथ में आ गया। इस बात को मैं क्यों कह रहा हूँ, इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ गाइज कि आज उनकी फिल्मों की करेंगे चर्चा। जी हाँ गाइज, ये बात मैं बार बार दोहरा चुका हूँ कि सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत, बहुत मशक्क़त, बहुत घाल करनी पड़ती है, बहुत सारी जो है हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है। इस हार्ड वर्क के साथ साथ जब डेस्टिनी भी साथ देती है तो एकदम हम ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। वो कोई भी रुतबा हो, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन में ले लो कि डीसी बनना हो, चाहे आपको एसडीएम बनना हो, चाहे आपको पुलिस डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनना हो, चाहे आर्मी का चीफ बनना हो, अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है। हार्ड वर्क के साथ साथ डेस्टिनी भी साथ देती है। लेकिन गाइस, जब हम उस ओहदे पर पहुंचते हैं तो उस ओहदे को बनाए रखना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है, एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है। इसीलिए तो गाइस, डिप्टी कमिश्नर लगते हैं जब वो ज़िले के मालिक हो जाते हैं। एक पूरे ज़िले के जो है लाखों लोग उनके अंडर कह सकते हैं, क्योंकि उन्हीं का ही जो है हुक्म कह लो, उन्हीं के जो ऑर्डर है उसी के अनुसार ही जो है चलता है समाज, उसी के अनुसार चलती है मर्यादा। लेकिन कई बार वो नहीं संभाल पाते तो गवर्नमेंट उनको डिप्टी कमिश्नर से उनको ले जाती है, कमिश्नर बनाकर कह देती है, अहदा बढ़ गया, और वो जो है लग जाते हैं हेड क्वार्टर में। हेड क्वार्टर में उनके अंडर कोई नहीं होता गाइस। यहाँ पब्लिक डीलिंग है डिप्टी कमिश्नर की, यहाँ डिप्टी कमिश्नर के साथ लोगों की बैठकें होती हैं, उनके दुख दर्द वो सुनता है, उनको दूर करता है। लेकिन हेड क्वार्टर में जब बैठ जाता है तो उसको मिलने कोई भी नहीं आता, उसको नियम बनाने पड़ते हैं, नियम बनाकर नीचे भेजने पड़ते हैं। तो क्या उसके पास वो ताकत, वो जो सब कुछ था, छिन जाता है। ये गाइस ऐसे ही होता है, क्योंकि अगर हम मान लीजिए कि हम जो है वकालत की दुनिया में हैं, हमने नाम कमा लिया, अच्छा नाम कमा लिया, लोगों का जमघटा लगने लगा, लेकिन बाद में अगर हम केसों की ओर ध्यान देना बंद कर दें, यूनियन पर छोड़ दें, कह दें कि वो कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम तो खड़े ही हो जाएंगे कोर्ट में, तो हमारा तो हो ही जाएगा। लेकिन गाइस, जब हम ऐसी सिचुएशन में आते हैं, धड़ाधड़ केस जो है वो टका टक नेगेटिव फैसले आने शुरू हो जाते हैं और हम धड़ाम से ज़मीन पर आ जाते हैं। ऐसे ही बॉलीवुड में होता है। बॉलीवुड में भी जब हम शिखर पर पहुंचते हैं तो शिखर को पकड़े रखना, शिखर को थामे रखना भी एक कला, एक आर्ट, और वहाँ पर भी मशक्क़त लगती है, वहाँ पर भी जोर लगता है कि हम फिसल कर नीचे ना आ जाएं। तो गाइस, अगर हम आंखें मूंद लेते हैं तो क्या कबूतर की तरह आंखें मीचने से बिल्ली की होंद ख़त्म हो जाएगी? नहीं होगी। हमको ऊपर जाना पड़ेगा, हमको उड़कर बिल्ली से बचना पड़ेगा, तभी तो हम जीवित रह पाएंगे गाइस। और हम बात करते हैं आज राजेश खन्ना की फिल्मों की सुपरस्टार बनने का जो उनका सफ़र था, उस पर करते हैं चर्चा। वैसे तो गाइस, राजेश खन्ना जी का फिल्मी सफ़र जो है 1966 में शुरू हो गया था। 1966 में उनकी राज और बहुत सारी और फिल्में आई थी, लेकिन जब सुपर हिट होने लगी तो 1969 से उनकी जो है फिल्में लगातार 13-14 फिल्में सुपर डुपर डुपर हिट हुई, जिनमें आराधना, दो रास्ते, बंधन, डोली, खामोशी, इत्तेफाक,
सफर, कटी पतंग, द ट्रेन, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, जी हाँ, महबूब की मेहंदी, और गाइस अंदाज, मर्यादा, आनंद, हाथी मेरे साथी, छोटी बहू, जी हाँ, दुश्मन, रोटी, आपकी कसम, जी हाँ, बहुत सारी फिल्में थी जो उनकी लगातार 10 साल हिट होती गई। और गाइस उनका इतना क्रेज था कि महिलाएं, खासकर लड़कियां जो थी, वो उनकी एक झलक पाने के लिए जहां शूटिंग होती थी, चाहे वो स्टूडियो हो चाहे वो आउटडोर हो, वहां पर पहुंच जाती थी और उनकी गाड़ी पर, उनके बम्पर पर अपनी लिपस्टिक के निशान छोड़ जाती थी और एक नज़र राजेश खन्ना को देखने के लिए वहाँ बेसब्री से घंटों खड़ी रहती थी। और गाइस उनकी फ़ैन फॉलोअर बहुत बड़ी थी, हालांकि फ़ैन फॉलोअर उनके मरते दम तक रही है, क्योंकि वो सिनेमा में सक्रिय तो रहे, लेकिन बाद में गाइस उन्होंने बहुत सारी फिल्में जो हैं फ्लॉप दी, ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप दी, कुछ एवरेज थी, हिट तो एक या दो ही रही 80 के बाद। अगर 80 के बाद की बात करें तो गाइस 24 बरस का जो उनका बाद का फिल्मी सफ़र है, वो कुछ तो फिल्में जो कुदरत हुई या राजपूत हुई, वो मल्टी स्टारर फिल्में थी जो हिट रही, लेकिन उनकी सोलो फिल्मों की अगर बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फ्लॉप रही। भाई 1980 के बाद उनकी फिल्मों की फहरिस्त तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं कुछ चुनिंदा फिल्मों की बात करूंगा जो सुपर फ्लॉप रही। उनमें थी धर्म कांटा, दिले नादान, जानवर, अवतार, अगर तुम ना होते, पापी पेट का सवाल है, जमाना, सोतेला भाई, दो दिलों की दास्तान, बेवफा, जी हाँ। और उसके बाद उनकी आखिरी फिल्म आई थी 2014 में, रियासत। ये भी गाइस फ्लॉप ही साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसने कोई बहुत ज़्यादा जो है धन अर्जित नहीं किया, ना ही लंबा समय टिक पाई फिल्में। बहुत सारी फिल्में और हैं, इनमें 50-50 फिल्म थी जो चली है 80 के बाद। आप लौट चलें चली है इनकी 80 के बाद, और कुछ और भी फिल्में हैं जो चली हैं जो शायद गोविंदा के साथ थी, लेकिन कुछ फिल्में इनकी जो है एवरेज रही, लेकिन ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप रही गाइस। हो सकता है दर्शकों को, बहुत सारे दर्शकों को वो भी पसंद आई होंगी। फ्लॉप इसलिए कह रहे हैं कि वो लंबा समय नहीं टिक पाई, लेकिन जितनी चली वहाँ दर्शक तो आए थे ना, जो आए थे उनको शायद अच्छी लगी होगी, लेकिन कुछ को नहीं अच्छी लगी होगी, दोबारा दर्शक नहीं आया इन फिल्मों के लिए, इसीलिए ये लंबा समय नहीं टिक पाई। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि उनका कैरियर जो है ढलान पर है। और एक हम बताते हैं थोड़ी सी अंदर की बात। गाइस बॉलीवुड के अंदर की बात की अगर हम बात करें तो दीवार फिल्म में जो है अमिताभ बच्चन जी के साथ राजेश खन्ना जी को ही डिसाइड किया गया था, लेकिन राजेश खन्ना किसी कारणों के चलते कह लो चाहे चमचों के चलते कह लो, उन्होंने इस फिल्म में थोड़ी सी आनाकानी दिखाई, तो प्रोड्यूसर ने यहाँ वहाँ पर शशि कपूर जी को ले लिया। ऐसी ही सुहाग फिल्म में भी उनके साथ हुआ था। ये फिल्में शायद बहुत चल जाती और इसके बाद उनकी सोलो फिल्में भी चल सकती थी, लेकिन उन्होंने जो बड़ी फिल्में हैं, अच्छी फिल्में हैं, वो उनमें वो नहीं आ पाए। जिस तरह हम कह सकते हैं कि जंजीर में अमिताभ जी का जो है चल निकला लक या किस्मत चल निकली कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी तीन बड़े जो है हीरो ने वो फिल्म करने से इनकार कर दी थी, जिसमें देवानंद जी थे, धर्मेंद्र जी थे और एक आध और थे, लेकिन अमिताभ बच्चन ने वो रोल करके उसने इतिहास रच दिया गाइस, और वो बॉलीवुड के यंग एंग्री मैन के तौर पर आए। यहाँ पर उन्होंने भी गलती की है, मैं बताता हूँ, क्योंकि उनकी फिल्में भी बहुत बाद में फ्लॉप भी हुई हैं। ऐसा नहीं हम कह सकते कि उनकी फिल्में फ्लॉप नहीं हुई, अमिताभ की फिल्में बहुत फ्लॉप हुई, क्योंकि वो टाइपड हो गए थे, वो एक ही तरह की फिल्में करने लग गए थे, वो एक ही यंग एंग्री आंखें निकाल कर अपना चेहरा दिखाना और 8-8 10-10 लोगों को के साथ मुकाबला कर लेना
पतला शरीर और आगे से कई बार मोटे मोटे लोग भी उनसे भूसा खाकर गिर पड़ते थे, तो लोगों ने फिर थोड़ा सा अस्वीकार करना भी शुरू कर दिया था। उनकी बहुत सारी फिल्में जो है फ्लॉप भी हुई। फिर अमिताभ बच्चन ने थोड़ा सा अपना टेस्ट को बदला और उन्होंने सिलसिला और बहुत सारी फिल्में और भी की, जिसमें लव स्टोरी हो गई, कॉमेडी फिल्में हो गई, और उन्होंने अपने कैरेक्टर को बदला। लेकिन उन्होंने जो है वो सुपरस्टार का तमगा किसी तीसरे व्यक्ति के पास नहीं जाने दिया। यही उनकी खूबी रही, यही एक बड़ी बात रही। तो गाइस, हम राजेश खन्ना जी को कोई छुटिया कर नहीं देख रहे। राजेश खन्ना जी हमारे पहले सुपरस्टार थे, महान कलाकार रहे हैं, महान कलाकार रहेंगे। उनकी जो यादें हैं वो भी लंबा समय रहेंगी। इतिहास रच कर गए हैं गाइस वो, लेकिन कुछ कह लो गलतियों के चलते कह लो, क्योंकि वो शराब के थोड़े से ज़्यादा शौकीन थे, पार्टियों के शौकीन थे, तो रात को देर देर तक पार्टियां करते थे। शराब पीने के चलते सुबह लेट उठते थे और सेट पर भी लेट आते थे। इसी के चलते धीरे धीरे उनका करियर जो है थोड़ा सा ढलान की ओर आया। ये बात शर्मिला टैगोर ने भी एक बार मेरे साथ बातचीत के दौरान कही थी। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन के साथ उनकी फिल्में बहुत हिट हो रही थी, लेकिन वो राजेश खन्ना जी के साथ, शर्मिला टैगोर जी ने कहा कि राजेश खन्ना जी के साथ मेरी फिल्में बहुत सुपर हिट हो रही थी, इसके बावजूद भी मेरा मन राजेश खन्ना जी के साथ काम करने को नहीं मानता था, क्योंकि वो सेट पर देरी से आते थे, बहुत इंतज़ार करना पड़ता था और फिर वो पैकअप भी देरी से होता था। तो यही कारण था कि धीरे धीरे निर्माताओं ने भी हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया। तो अगर वो अपने आप को सुधार लेते और वो जो है अपने मन मर्जी की तरह फिल्में करने के बजाय अच्छे से स्टोरी देखते, तो वो फ्लॉप फिल्में कम, हिट फिल्में ज़्यादा दे पाते। लेकिन वो यदा कदा नजर आए। चाहे फ्लॉप फिल्में थी गाइस, लेकिन उनकी अदाकारी जो थी वो देखने लायक होती थी, क्योंकि उनकी जो अदाकारी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी का स्टाइल था वो तो बाकमाल था, अंत तक बाकमाल रहा। हालांकि आखिरी 2-3 फिल्मों के दौरान वो कैंसर के पीड़ित होने के चलते बेहद पतले दुबले हो गए थे, उनका हुलिया बेहद बदल गया था। बेवफा फिल्म के बाद उनका जो है काफ़ी बदला हुआ रूप नजर आया, लेकिन एक्टिंग में वो हमेशा दमदार रहे। गाइस, अपना एक तमगा गंवा देना और किसी दूसरे के हाथों में जाने देना, इसी बात को लेकर ही मैं थोड़ा सा सुचेत जरूर कर रहा हूँ। इसके लिए मैं राजेश खन्ना जी को छुटिया कर नहीं देख रहा, क्योंकि उनका कद तो बड़ा है। बॉलीवुड के फर्स्ट पहले सुपरस्टार बनने का उनको मान हासिल है, और उनकी जो पहली 15-20 फिल्में थी उनका रिकॉर्ड तो अमिताभ बच्चन भी नहीं तोड़ पाए। ये बात की बातें हैं कि पैसा ज़्यादा आने लगा करके उनको टेरिटरी जो है उनकी बढ़ गई और उनका पैसा उनको ज़्यादा मिलने लगा। लेकिन बार बार फिल्मों को देखना, बार बार दर्शक का आना राजेश खन्ना और राजेंद्र कुमार के हिस्से आया था। राजेंद्र कुमार भी इसीलिए जुबली स्टार के नाम पर जाने जाते थे। उनकी कोई भी फिल्म 25 हफ्ते से कम नहीं चलती थी, 25, 50, 75 हफ्ते तक चलती थी। तो ऐसी तरह राजेश खन्ना की भी जो फिल्में जब चलने लगी तो वो पहले सुपरस्टार बन गए थे। पहले सुपरस्टार को नमन करते हैं, लेकिन उनकी थोड़ी सी जो कमजोरियां हैं, उनकी वीकनेस से सीख लेने की ही हम सिर्फ निवेदन कर सकते हैं, और हम कोई मंशा नहीं है। इसलिए आज बॉलीवुड के अंदर की बात इतनी ही दोस्तों। गाइस, छोटी सी बात फिल्म का ये गीत मुझे याद आ रहा है। ना जाने क्यों होता है जिंदगी के साथ, किसी के जाने के बाद दिल करे उसको याद, छोटी छोटी सी बात। जी हाँ, किसी के जाने के बाद ही उसकी जो है गुणों का, उसके अवगुणों का पता चलता है। अवलोकन जरूर करना चाहिए, अवलोकन करके हमें सीख लेनी चाहिए। राजेश खन्ना जी की भी बहुत सारे गुण थे, बहुत सारे उनके अंदर कलाकारी के जो गुण थे वो हमें ग्रहण करने चाहिए। तो गाइस, आज इतनी ही वीडियो, इस वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करने की आपसे इजाज़त लूँगा। और गाइस,
और बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेकर आऊँगा। और मैं आपके साथ वादा करता हूँ कि कुछ भी गॉसिप नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, सटीक जानकारी आपके पास आएगी। और जानकारी देने के साथ साथ मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर उससे हमें कुछ भी सीख मिलकर हम उसका लाभ उठा सकें तो बहुत बढ़िया रहेगा। कोई एक व्यक्ति भी इस तरह का कर ले तो मैं समझूंगा कि मैं सफल हो गया। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइस कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी लाइक कर देना गाइस, और अपने परिवार को बढ़ाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आप लेते हैं इजाज़त। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, चढ़ती कला में रहिए गाइस, बाय। I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching for something